नमस्कार दोस्तों, मैं दीपक शर्मा अंग्रेश आपका स्वागत करता हूं द लीगल चैम्बर में। अब दोस्तों, आज की इस वीडियो के अंदर हम एक बेहद ज्यादा महत्वपूर्ण टॉपिक, जिसके अंदर ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने साफ निर्धारित कर दिया कि अगर एक व्यक्ति के खिलाफ केस चल रहा है और उस केस को ज्यादा लंबा खींचा जाता है तो वहां पर दो सिचुएशन अप्लाई की जा सकती है। पहली, वह व्यक्ति अपनी रिट पिटीशन डालकर अपने केस को समय सीमा के अंदर बाध्य करा सकता है, जहां पर हाई कोर्ट निर्देश देगा कि भाई इस केस को इस समय सीमा के भीतर निपटारा किया जाए। दूसरी चीज, वह व्यक्ति जिसका केस लंबा खिंचता जा रहा है वह अपने ऊपर लगे सीधे चार्जेस को भी खत्म करा सकता है, सिर्फ इसी कारण से कि उसका जो केस था बेवजह इतना लंबा चल चुका है। अब दोस्तों, आप कहेंगे सर ये चीज तो हमने केवल आपके मुंह से ही सुनी है, हमने ना कोई ऐसा प्रोविजन पढ़ा, ना आज तक कोई ऐसी जजमेंट देखी, तो कैसे हम इस बात पर यकीन मान लें। अब दोस्तों, आज की वीडियो के अंदर मैं यही स्पेशल टॉपिक आप सभी लोगों के लिए लेकर आया हूं, जहां पर मैं ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की रेलिवेंट जजमेंट आप लोगों को क्लियर करूंगा, जिसके तहत जो आप लोगों का केस बेवजह लंबा खिंचता जा रहा था, आप अपने केस के खिलाफ या तो सीधा समय सीमा के अंदर उसे बाध्य करा देंगे, जैसे कि 6 महीने साल भर के अंदर उस केस का निपटारा होगा, या फिर जो आपके ऊपर चार्जेस लगे थे उसको सीधा ही खत्म कर दिया जाएगा। और यह चीज मैं रेलिवेंट जजमेंट के साथ आप लोगों को क्लियर करके दूंगा। अब दोस्तों, अगर आप लोगों को हमारी ये वीडियोस अच्छी लगती हैं, अगर आप लोगों को हमारी तरफ से किए गए एफर्ट्स अच्छे लगते हैं, तो मेरा आप लोगों से अनुरोध है, वीडियो को आप लाइक जरूर कीजिएगा और साथ ही साथ अपना वैल्यूएबल कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए। तो चलिए दोस्तों, अब आज की इस वीडियो को हम ज्यादा लंबा ना करते हुए आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अब दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं आर्टिकल 21 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की, जो राइट ऑफ लाइफ एंड लिबर्टी के बारे में बात करता है। यानी कि दोस्तों, इस आर्टिकल के तहत एक व्यक्ति को अपनी जीवन जीने का अधिकार होगा, वो भी स्वतंत्रता के साथ। अब दोस्तों, कई बार देखा जाता है कि जब किसी व्यक्ति को फाल्सली किसी केस में फंसा दिया जाता है, अब हमारे इंडियन कानून के तहत जब तक उस व्यक्ति को वहां पर आरोपी करार नहीं कर दिया जाता, जब तक उसको उस कानून के तहत दोषी मान नहीं लिया जाता, तब तक उसे निर्दोषी माना जाएगा। ऐसी कंडीशन में आर्टिकल 21 के अंदर हमें एक फंडामेंटल राइट भी दिया गया है। वो क्या है? राइट ऑफ स्पीडी ट्रायल। ये समझना आप लोगों के लिए बहुत जरूरी था, क्योंकि बेस आपको क्लियर होना चाहिए, तभी आपको पता होगा कि आपको कैसे प्रोसेस करना है। देखिए, फंडामेंटल राइट है हमारा राइट ऑफ स्पीडी ट्रायल, जिसके तहत अगर जो आपके खिलाफ केसेस लगा है, जो आपके खिलाफ केस फाइल हुआ है, वो स्पीडली तरीके से डिस्पोज नहीं हो रहा, तो उस चीज के खिलाफ आप ऑनरेबल हाई कोर्ट के सामने आर्टिकल 226 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन या फिर ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के सामने आर्टिकल 32 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के तहत अपनी रिट को फाइल कर सकते हैं। और जो आपके खिलाफ ये चार्जेस लगे हैं, या तो उनको सीधा क्वैश करा सकते हैं, खत्म करवा सकते हैं, या फिर अपने केस को समय सीमा के अंदर बाध्य करा सकते हैं, जिसके तहत जिस कोर्ट में आपका केस चल रहा होगा उसको दिशा निर्देश दिए जाएंगे कि इस समय सीमा के भीतर आपके केस का निपटारा होना ही चाहिए। किसके तहत? आर्टिकल 21 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। अब दोस्तों, जो मैंने अभी आपको प्रोविजन क्लियर किया, इस चीज से रिलेटेड कुछ लैंडमार्क जजमेंट भी मैं आपको दिखा दूं, जहां पर या तो केस को सीधा ही खत्म कर दिया गया है या फिर उसको एक समय सीमा के अंदर बाध्य कर दिया गया। अब दोस्तों, इसके बाद जो साल 2023 के नवंबर मंथ की लेटेस्ट जजमेंट आई है, बिल्कुल इसी महीने की जजमेंट, वो भी मैं आपको क्लियर करूंगा, जो इसी टॉपिक से बात करती है। अब ध्यान दीजिएगा एक बार आप डिस्प्ले पर, केस टाइटल था हमारा यहां पर शीला बरसा वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, साल 1986 की जजमेंट थी। देखिएगा, इस सुप्रीम कोर्ट ने यहां पर यही हेल्ड किया था कि जो एक्यूज्ड है, यानी कि जो आरोपी है, अगर उसके खिलाफ स्पीडली ट्रायल नहीं हुई, तो ऐसी कंडीशन में जो मजिस्ट्रेट कोर्ट है जिसके सामने केस चल रहा है, या फिर सेशन कोर्ट है, अगर वो बेवजह अनरीजनेबल कारण के कारण उस केस को लंबा खींचा जा रहा है, तो वो जो एक्यूज्ड है उसका ये अधिकार है, वो स्पीडी ट्रायल वहां पर कंडक्ट करा सकता है। ऐसी कंडीशन में
वो सुपीरियर कोर्ट के पास जा सकता है, चाहे वो हाई कोर्ट है या सुप्रीम कोर्ट है, और वहां से एक इंटरिम ऑर्डर ले सकता है, एक ऑर्डर पास करा सकता है, जिसका रिजल्ट क्या होगा देखिएगा यहां लिखा है, द कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ सच डिले वुड बी दैट प्रोसिक्यूशन आर लायबल टू बी क्वेस्ट। यानी कि दोस्तों उस डिले का रिजल्ट ये निकलेगा कि जो उसके खिलाफ प्रोसिक्यूशन है, ट्रायल चल रही है कोर्ट के अंदर, उसी को खत्म कर दिया जाएगा, उसी को क्वेस्ट कर दिया जाएगा। देखिएगा कितनी महत्वपूर्ण जजमेंट है आप लोगों के लिए। इसीलिए मैं आप लोगों को कहता हूं चैनल को तुरंत सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन बेल आइकन दबा दें, क्योंकि मात्र मैं एक दिन में आप लोगों के 15 मिनट लेता हूं, पर जो जानकारी आप लोगों को प्रोवाइड कराता हूं वो आपको कहीं और मुफ्त में मिलेगी ही नहीं। अब दोस्तों यहां पर आप लोगों के मन में क्वेश्चन आएगा कि भाई हमारे केस में भी डिले हो रहा है, हम भी जाकर अपने केस को सीधा क्वैश करा देते हैं। जी नहीं दोस्तों, ये पहले जो सुपीरियर कोर्ट होते हैं वो एनालाइज करते हैं कि आपके केस में डिले होने का कारण क्या है, कहीं आपकी गलती से ही तो डिले नहीं हो रहा, वो पहले कारण देखा जाएगा। ये मैं एक और जजमेंट है अभी क्लियर करूंगा आपको, जहां पर जो जो कंडीशन है वो सभी देखी जाती है। पर उससे पहले मैं आपको बता दूं कि हो सकता है आपकी कंडीशन केस को क्वैश करने लायक ना हो, पर दूसरी सिचुएशन अगर है तो वहां पर केस के अंदर उसे समय सीमा के तहत बाध्य कर दिया जाएगा। पहले डिस्प्ले पर देखकर रेलिवेंट जजमेंट आप समझिएगा। देखिएगा दोस्तों, केस टाइटल था अब्दुल रहमान अल्तुले वर्सेस आर.एस. नायक, साल 1992 की ये जजमेंट है। इसके अंदर ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने यही कहा था कि जो आर्टिकल 21 है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, वो स्पीडी ट्रायल के बारे में बात करता है, चाहे कोई भी स्टेज हो केस की, स्टेज इन्वेस्टिगेशन की हो, इंक्वायरी की हो, ट्रायल की हो, अपील की हो, रिवीजन की हो या री ट्रायल हो, कोई भी स्टेज है वो स्पीडी ट्रायल के तहत ही होनी चाहिए। अब दोस्तों इस प्रेजेंट केस के अंदर कोर्ट ने यही हेल्ड किया, डिस्प्ले पर देखिएगा, कि जो ऑफेंस है यानी कि जो आरोप है वो इस नेचर का नहीं है, उसके सर्कमस्टांसेस ऐसे नहीं है कि उसको क्वैश ही कर दिया जाए। अगर ऐसा होगा तो ये इंटरेस्ट ऑफ जस्टिस में नहीं माना जाएगा। तो ऐसी कंडीशन में अगर किसी के साथ हो रहा है तो जो सुपीरियर कोर्ट है वो एक ऑर्डर पास करेंगे जिसके अंदर जो ट्रायल चल रही है वो एक फिक्स टाइम के अंदर निपटाई जाएगी, या फिर जो उसको सजा होने वाली है उसका टाइम भी रिड्यूस कर दिया जाएगा। देखिएगा दोस्तों कितनी महत्वपूर्ण जजमेंट है ये भी आप लोगों के लिए। अगर बेवजह आप लोगों का केस डिले किया जा रहा है, अब आपको परेशान नहीं होना, क्योंकि ये चीज अब ऑलरेडी आपके फेवर में ही आएगी। अब दोस्तों एक और बड़ी महत्वपूर्ण जजमेंट थी, ये भी मैं आपको क्लियर कर दूं। अब दोस्तों इसी जजमेंट के अंदर कुछ गाइडलाइंस दी गई हैं, बेसिकली 3 से 4 पॉइंट्स बताए गए हैं जो यहां पर कंक्लूड किए जाते हैं। अगर आप सेम यहां पर रेमेडी कोर्ट में लेने चले जाएंगे कि हमारा केस लंबा खिंच रहा है भाई, या तो उसको क्वैश करो या उसे टाइम लिमिट के अंदर बाउंड करो। देखिएगा सबसे पहले मैं केस ही डिस्कस कर लूं आप लोगों के साथ। केस टाइटल है हमारा यहां पर पी रामचंद्र राव वर्सेस स्टेट ऑफ कर्नाटका। देखिएगा यहां पर ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कुछ फैक्टर्स बताए जो यहां पर पहले आइडेंटिफाई पता लगाने होंगे कि क्या एक्यूज को यहां पर राइट और स्पीडी ट्रायल से दूर तो नहीं रखा जा रहा। पहला, लेंथ ऑफ डिले, कि कितना लंबा ये केस खिंच चुका है। सेकंड, जस्टिफिकेशन फॉर द डिले, कि जो केस लंबा खिंचता जा रहा है उसके पीछे का कारण क्या है। तीसरा पॉइंट, जो एक्यूज है जिसके ऊपर आरोप लगे हैं क्या वो खुद एजर्ट कर रहा है कि उसको राइट और स्पीडी ट्रायल मिलना चाहिए। और लास्ट पॉइंट क्या कहता है कि जो वो डिले हो रहा है उससे उस एक्यूज को क्या नुकसान हो रहा है। ये सारे पॉइंट वहां पर कंक्लूड करने होते हैं। आफ्टर दैट ही कोर्ट इस नतीजे पर पहुंचता है कि क्या इस डिले की वजह से उसकी जो प्रोसीडिंग्स हैं उसको टाइम लिमिट में बाउंड करें, या उन चार्जेस को सीधा क्वैश कर दें, या फिर जो वो चार्जेस है, जो सेंटेंस है, जितना पनिशमेंट का टाइम है उसको कम कर दे। उदाहरण के तौर पर अगर 7 साल सजा है तो कम करके उसको 5 कर दे, 3 कर दे। ये चीज यहां पर आपको बेहद ज्यादा बेनिफिट इस चीज से दिलाने वाली है दोस्तों। अब दोस्तों एक और बेहद बड़ी महत्वपूर्ण जजमेंट मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूं, जहां पर सीधा चार्जेस को ही खत्म कर दिया गया। क्यों? क्योंकि केस लंबा खिंचता जा रहा था। अब सबसे पहले डिस्प्ले पर केस टाइटल आप देखिएगा। केस टाइटल था दोस्तों हमारा यहां पर दुर्गा दत्ता शर्मा वर्सेस स्टेट। देखिए इस प्रेजेंट केस में क्या हुआ, एफआईआर जो है 1980 में फाइल हुई, चार्जशीट 1985 में फाइल हुई यानी कि 5 साल बाद, और केस 1991 में स्टार्ट हुआ, और जो तारीख पड़नी शुरू हुई वो उसके और टाइम बाद हुई। तो यहां पर यही देखा गया कि भाई देखिए 14 साल हो चुके हैं एफआईआर को फाइल हुए। ऐसी कंडीशन में जो स्पीडी ट्रायल पाना एक्यूज का अधिकार था वो तो यहां पर उससे दूर कर दिया गया। तो ऐसी कंडीशन में जो प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट है वो 25 सालों बाद केस को स्टार्ट नहीं होता। तो ऐसी कंडीशन में कोई भी चार्ज वहां पर फ्रेम नहीं हुए, कोई भी वहां पर ट्रायल को स्टार्ट नहीं किया गया।
तो ऐसी कंडीशन में यही माना गया कि वो जो ट्रायल है वो काफी स्ट्रांग बनी नहीं रही। तो ऐसी कंडीशन में जो एक्यूज ने बेवजह 25 साल मेंटली और फिजिकली हरासमेंट झेली है, उसके चलते जितने भी चार्जेस उसके खिलाफ वहां पर लगे थे, यहां पर सभी के सभी ड्रॉप कर दिए गए, खत्म कर दिए गए। देखिए, ये भी आप लोगों के लिए कितनी ज्यादा महत्वपूर्ण जजमेंट साबित हो रही है। अब दोस्तों, एक आखिरी जजमेंट आप लोगों के लिए दिवाली के तोहफे के तौर पर लाया हूं। फिर जो लेटेस्ट जजमेंट आई है वो भी मैं आपको क्लियर करूंगा। यह जजमेंट देखिएगा कितनी ज्यादा खुशी आपको प्रोवाइड करेगी। पहले डिस्प्ले पर आप ध्यान दीजिएगा, केस टाइटल था हमारा राजीव गुप्ता वर्सेस स्टेट ऑफ हिमाचल प्रदेश। देखिएगा, यहां पर ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अगर कोई ऐसा अपराध है, ऐसा ऑफेंस है जो केवल 3 साल तक की पनिशमेंट के लिए है, ऐसी कंडीशन में अगर वो जो ट्रायल है वो 3 साल से ज्यादा समय से पेंडिंग है, तो वो ट्रायल वहां पर स्टार्ट अगर नहीं होती, तो जो क्रिमिनल कोर्ट है उसको क्या करना होगा, उस एक्यूज्ड को बरी करना पड़ेगा और उसके खिलाफ जितने भी चार्जेस हैं सभी को ड्रॉप करना पड़ेगा। बड़ी ज्यादा महत्वपूर्ण जजमेंट है, नोट डाउन कर लीजिएगा। अगर आप चाहते हैं कि जितनी भी जजमेंट मैंने अभी आपके साथ क्लियर की हैं, कोई एक पर्टिकुलर जजमेंट विस्तार से लेकर आऊं, सेपरेट वीडियोस पर बनाऊं, तो आप कमेंट सेक्शन में लिख दीजिएगा, उसी जजमेंट पर मैं एक सेपरेट वीडियो आप लोगों के लिए लेकर आ जाऊंगा। अब जो नवंबर मंथ की साल 2023 की जजमेंट है वो भी मैं आपको क्लियर कर देता हूं। एक बार आप डिस्प्ले पर ध्यान दीजिएगा दोस्तों, केस टाइटल था हमारा शेख उजमा फिरोज हुसैन जो प्रेजेंट केस में पिटिशनर है वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र जो प्रेजेंट केस में रिस्पोंडेंट है। इसका ध्यान दीजिएगा, रिट पिटिशन नंबर है 587 ऑफ 2023 और डेट ऑफ जजमेंट है 10 नवंबर साल 2023। यहां पर भी प्रेजेंट केस में दोस्तों यही हुआ कि एक व्यक्ति की जून 2023 से बेल एप्लीकेशन हाई कोर्ट में पेंडिंग है। अब उसे हाई कोर्ट में लिस्टिंग ही नहीं किया जा रहा, तो वो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के सामने रिट पिटिशन के माध्यम से पहुंचते हैं और ये कहते हैं कि हमारी इस एप्लीकेशन को टाइम बाउंड कराओ। अब देखिए, आप कहेंगे सर हमारे केस तो 5-5, 6-6, 7 साल, 10-10, 15-15 साल से पेंडिंग है, ये तो 5-6 महीने की एप्लीकेशन लेकर पहुंच गए। जी हां दोस्तों, हर सिचुएशन में आपको रिलीफ नहीं मिलेगा जब तक वो जेन्युइन ना हो। और जो मैंने अभी जजमेंट आपके साथ क्लियर की थी, जहां पर कंडीशन बताई थी, वो सभी कंडीशन वहां पर मीट ना कर रही हो। तो प्रेजेंट केस में भी यही हुआ कि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि देखिए, अगर हाई कोर्ट है और वो भी बिगर स्टेट का, तो उसके ऊपर ऑलरेडी बहुत ज्यादा बर्डन है, तो हम हर कंडीशन में किसी को बाउंड नहीं कर सकते कि विद इन टाइम लिमिट इस केस को क्वैश करो, इस एप्लीकेशन को खत्म करो। हां, अगर एक जेन्युइन कंडीशन है, अगर एक जेन्युइन रिक्वायरमेंट है, तो वहां पर जरूर किया जाएगा, वरना इस तरीके से बेवजह एप्लीकेशन को ट्रायल में नहीं रखा जाएगा। एक बार मैं डिस्प्ले पर दिखाकर आपको क्लियर कर दूं कि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने यहां पर क्या कहा। देखिएगा दोस्तों, डिस्प्ले पर यहां पर ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कहा, वी आर ऑफ व्यू दैट, कि हमारा व्यू है, हमारा यह मानना है कि हर हाई कोर्ट और हर कोर्ट एक काफी ज्यादा पेंडेंसी केसेस को फेस कर रहा है। तो यहां पर जो कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट है हमारा, जो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट होता है, तो उनको बचना होगा कि किसी केस को टाइम बाउंड करे, क्योंकि ऐसी कंडीशन में कोर्ट के ऊपर बेवजह बर्डन पड़ता है। और अगर किसी को टाइम बाउंड किया जाएगा कि इस केस को डिस्पोज करो, तो वो चीज वहां पर उस पर और बर्डन डालेगी कोर्ट पर। आखिरी लाइन देखिएगा, अनलेस द सिचुएशन इज एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, जब तक वो सिचुएशन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ना हो। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मतलब जहां पर जेन्युइन डिले ना हो। अब मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से बताऊं, जहां पर ओल्ड एज सीनियर सिटीजन थे हमारे, हमने उनके केस को खुद टाउन बाउंड कराया है। कई बार आपके पास जब जेन्युइन रीजन होता है तो आप जरूर जाए ऑनरेबल हाई कोर्ट के सामने आर्टिकल 226 में, जहां पर आपके केस को टाइम बाउंड कराया जाएगा। क्यों? क्योंकि आर्टिकल 21 आपको राइट देता है, फंडामेंटल राइट है आपका, राइट ऑफ स्पीडी ट्रायल। अगर आप बेवजह जाकर कोर्ट में खड़े होंगे कि नहीं भाई हमें तो अधिकार है, तो इस तरीके का रिजल्ट भी आपको जरूर मिलेगा। यह चीज भी आपको जाननी जरूरी है। तो पहले अपने एडवोकेट से कंसल्ट करें कि क्या आपको वहां पर रिजल्ट मिलने वाला है, नहीं मिलने वाला। अगर आपको क्लियर जवाब नहीं आ रहा तो कॉल बुक कराकर मुझसे अपना केस डिस्कस करें, मैं आपको बताऊंगा कि क्या आपको वहां पर रिजल्ट मिलेगा या फिर नहीं मिलेगा। धन्यवाद दोस्तों, उम्मीद करता हूं वीडियो के अंदर मिली जानकारी आप सभी लोगों के लिए बेहद ज्यादा लाभदायक साबित होगी। वीडियो के अंदर अगर मिली जानकारी आप सभी लोगों को अच्छी लगी तो वीडियो को आप लाइक, शेयर और कमेंट जरूर कीजिएगा। वीडियो से जुड़ा अगर आप लोगों का कोई भी क्वेश्चन है तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। इसके अलावा अगर आप इसी प्रकार की इंफॉर्मेटिव वीडियोस रोजाना ही पाना चाहते हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा और नोटिफिकेशन बेल आइकन आप जरूर दबा दें।